tan इनवर्स x tan इनवर्स x। करिए, शुरू करिए, मेरे साथ साथ करा करो, क्वेश्चनों को मेरे साथ साथ कर लिया करो। किसको निकिता, किसको यू किसको वी लू? हाँ, आई देखो ये रूल है, ILATE। तुम यू कहोगे, मैं पहले आज ही बहुत बार रिपीट करता हूँ चीजों को। इनवर्स को एक नंबर पर यू सबसे पहले प्रेफरेंस, लोग को दूसरे नंबर पर, एल्जेब्रिक को तीसरे नंबर पर, ट्रिग्नोमेट्री को चौथे नंबर पर, ई रेज टू पावर को लास्ट में यू माना जाएगा। तो सबसे पहली प्रेफरेंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये यू और ये v। करिए भाई बाईपास, यू आउटसाइड, v का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन क्या बड़ा, x का इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या बढ़ेगा, x का डिफरेंशिएशन 1। एक मिनट, गलती कर दी, एक मिनट मैं भी कई बार फ्लो में ना बताता बताता उल्टा ले गया, ध्यान कई बार भंग हो जाता है, किसी और चीज सोचने लगा। और तुम लोग भी हाँ नहीं बचते थे। एक बात है, गलती होने के बाद तुम ना बताओ तो इसका मतलब, अरे यू बाहर, v का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन, जगह कम होना, इस चक्कर में सारी होगी वो बताने चक्कर। हाँ भाई, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, और दोबारा अब ठीक है। अरे समझ आया नहीं आया? मैं गलत लिख रहा हूँ, सारे चुप बैठे हो, तो मुझे कभी कभार ये गलती परमात्मा इसलिए करवाता है कि बंदे को एहसास हो जाए बच्चा कितना सेंटी। एक स्टेप में गलत लिख गया, कोई बच्चा नहीं बता रहा, या तुम अपने में लग गई होगे शायद, या तुम सब अपने अपने में लगे। चलो क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए, यू आउटसाइड, एक्स का इंटीग्रेशन, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/x² + 1, एक्स का इंटीग्रेशन, किसी को नाराजगी हो मेरी बात से? अब आपके लिए नया क्वेश्चन आ गया, बताओ क्या करोगे भाई? ऊपर x² है, नीचे x² + 1 है। ऊपर x² है, नीचे x² + 1 है। परवेश क्या करोगे? क्या किया करें? हाँ जी, इसको सेम अगर गई अर्पिता की आवाज, अर्पिता कुछ कहना चाह रही है। अरे ऊपर नीचे सेम पावर है तो डिवाइड करते हैं, हैं? और अगर सेम है तो ऐसे भी कर सकते हो आप, है भाई, जैसे x² + 1 है तो +1 और -1, ये बेस्ट तरीका है। इतना तो अपने आप भी आदमी को समझ जाना चाहिए।
ठीक है, अब सेपरेट सेपरेट कर लेंगे। सेम पावर हो ना, तो कोशिश ये किया करो कि एडजस्टमेंट हो जाए। अब सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन कर लो। हर्षिता आ रही है समझ में बात, नहीं आ रही? एक्स स्क्वायर प्लस 1 के नीचे अलग लिख लिया। अभी बता कहां तक समझ आ गया? यहां तक आ गया? टेन इनवर्स एक्स आउटसाइड एक्स का इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन एक्स का इंटीग्रेशन और होल का फिर इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। ये 2 नीचे आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर नीचे सेम पावर होना, तो क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। हमने क्या किया, +1 और -1 कर दिया। +1 ये अलग क्वेश्चन बन जाएगा और -1 वाला अलग बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स 1/2 1 का एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। मुझे तो सबसे आसान एक्सरसाइज लगती है भाई ये। आसान है नहीं बताओ तुम लोग? भाई क्लास में कल भी लेना चाहता हूँ, ठीक है, बीच बीच में तुम्हारे को सैटरडे ऑफ दे रहा हूँ। देखो सिलेबस खिंचवाने भी जरूरी है और सिलेबस खिंचवाने के बाद रिवीजन जरूरी है सबसे पहले। बताओ। हाँ कल क्लास में। भाई हो गया क्वेश्चन? बताओ बेटा। चलिए अब देखो आप, अगर आपके पास एक्स साइन इनवर्स एक्स है, देखो मैं इसको दो तरीके से करा सकता हूं। एक तरीका तो इसको आप सीधा बाई पार्ट से लेकर कर दे जैसे अभी किया था, और दूसरा तरीका ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को आप पुट कर लें। आप एक तरीका तो आप लोगों का जो अब तक आपने किया है वही है, ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या होगा आपके पास, अगर आप इसको डायरेक्ट लेकर चलोगे तो आपको एक जगह प्रॉब्लम आएगी। और क्या आएगी वो मैं बताऊंगा। इसलिए जब भी आपके पास साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स हो, आपको पुट करना है उसको। क्या करना है आपने? साइन इनवर्स एक्स को आपने किसका ले लेना है, तो एक्स आ जाएगा आपका साइन थीटा और दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना। तो एक्स का तो 1 साइन थीटा का कोस थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स आ जाएगा बेटा आपका कोस थीटा डी थीटा। और आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा? एक्स की जगह तो आपका आ जाएगा साइन थीटा और साइन इनवर्स एक्स की जगह आपका आ जाएगा थीटा।
और dx की जगह आ जाएगा cos थीटा और d थीटा। किसी को यहां तक ऐतराज है मेरी बात पे तो मैं रुकूंगा, नहीं तो आगे चलूंगा। निकिता, कोई दिक्कत यहां तक है तो बता। बेटा सब्स्टिट्यूशन किया है और मैंने क्या बताया, जब साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स हो तो आप बाई पार्ट्स लगाने से पहले सब्स्टिट्यूशन कर लें, इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। मैं दोनों तरीके से करा दूंगा, ठीक है, दूसरा तरीका भी करा दूंगा, लेकिन दूसरे तरीके में मुझे एक फार्मूला और बताना पड़ेगा जो कि मैं इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगा। तो यहां तक किसी को पूछना है तो पूछ लें। थोड़ी कलाकारी करूंगा मैं अब, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि आप समझ जाएंगे, क्योंकि 3 फंक्शन आ गए, इनको कंबाइन करना जरूरी है। ये 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा। अब आप बाई पार्ट्स करेंगे, आइलेट के मुताबिक थीटा को यू लेंगे और ये डी ILATE। ट्रिग्नोमेट्री बाद में आती है, एल्जेब्रिक पहले आता है। करिए बाई पार्ट्स से आप इंटीग्रेशन। यू आउटसाइड, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन। ध्यान रखिए कई बच्चे यहां विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देते हैं, अरे विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखेंगे डी बाई डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। अगेन इंटीग्रेशन। ये आपका आ गया बेटा 1/2, ये थीटा बाहर, थोड़ा सा ऊपर लिख दूं कई बच्चे इसको ये समझे। हाँ भाई, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस टू थीटा, याद रहे साइन के इंटीग्रेशन में माइनस है, माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस टू थीटा बाई 2। बेटा ये आ गया यहां से 1/2 माइनस थीटा कोस टू थीटा माइनस माइनस प्लस और कोस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा अपॉन 2। यहां तक किसी को दिक्कत है तो वो मुझे बता दे। अर्पिता, ये बढ़िया सा लैपटॉप मंगवा ले अर्पिता, तेरी नेटवर्क की समस्या भी रहती रहती है। देखो सुबह के दिन दिक्कत आ रही है तो मैं शाम का टाइम कर दूं 6 से 7।